अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियोस के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाहनवाज़ बदर इस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा के जबल नूर, जिसको गारे हिरा भी कहते हैं, कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, इसी पहाड़ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल हुआ। और ये जो तस्वीर है ये बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और वहाँ एक गार है। ये पूरा का पूरा इलाक़ा और ये जो पहाड़ी है इसको जबल नूर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा तकरीबन ये जो नीचे से ऊपर जाने में ये अभी भी सहूलियात नहीं हैं। लोग पैदल सफ़र करते हैं इस मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे मेज़बान मौलाना तौक़ीर अहमद क़ासमी साहब, जो मक्कतुल मुकर्रमा में क़याम पज़ीर हैं और यहाँ तकरीबन 5 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह इसको देखने का ये सादत इनको नसीब हुई है। मैं चाहता हूँ यहाँ के बारे में थोड़ी सी तफ़सीलात बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। फ़िलहाल अभी हम मक्कतुल मुकर्रमा जबल नूर के पास हैं। जबल नूर ये वही जगह है जहाँ पे कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी नाज़िल हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर यहीं आकर के इबादत किया करते थे। इसकी ऊंचाई तकरीबन 3000 मुरब्बा के मिक़दार है। इसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। चढ़ने में कम व बेश मैं समझता हूँ कि 1 घंटा लगता है। इससे पहले भी मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं 5 मरतबा इसके ऊपर चढ़ चुका हूँ, जाकर के ज़ियारत कर चुका हूँ। इस पूरे पहाड़ का नाम जबल नूर है और उसके अंदर जो गार है उस गार को गारे हिरा कहते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाया करते थे। जब उस गार के अंदर आप जाएंगे तो अल्लाह का यानी एक अजीब सा करिश्मा नज़र आता है। वहाँ जाने के बाद जो आपने चढ़ने में जो भी तकलीफ़ें परेशानियाँ हुई होगी वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और ऐसा इंसान महसूस करता है कि उसको कोई ज़रा बराबर तकलीफ़ हुई ही नहीं, सारी परेशानियाँ दूर हो जाया करती हैं। इतना आराम मिलता है उस गार के अंदर जाने के बाद। हम और आप उम्मत मोहम्मदिया हैं, देखें गौर करें, आज तो इतनी सहूलतें हो गई हैं, उसके बावजूद भी हम यहाँ नहीं आते हैं या मस्जिद तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन आकर के इस पहाड़ के ऊपर चढ़ कर के और इबादत किया करते थे। जब आप इस पहाड़ पे चढ़ना चाहेंगे तो इसका रास्ता बिल्कुल बराबर नहीं है, बल्कि वो खड़ा टाइप में है, जिसकी वजह से उसके ऊपर चढ़ना थोड़ा सा दुश्वार होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मुहिब्बान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जाते हैं, देखते हैं, ज़ियारत करते हैं और वो वापस आ जाते हैं। अलहासिल ये है कि हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आम्मतुल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात को भी हज और उम्रा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके लिए कोई वसाइल पैदा फ़रमा दे जिसकी वजह से वो बासानी मक्कतुल मुकर्रमा आ सकें और हज और उम्रा के फ़राइज़ को अदा कर सकें। हम आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि जब कभी भी मक्कतुल मुकर्रमा आना हो तो इन मकामात की ज़रूर ज़ियारत किया करें। मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। हमारे जो जानने वाले अहबाब हैं वो अगर यहाँ आते हैं तो इंशाअल्लाह हर मुमकिन जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। और हम मतमन्नी हैं कि जो भी हज़रात ये वीडियो के देख रहे हैं इस मुक़द्दस ज़मीन पे ज़रूर आने की कोशिश करें, क्योंकि जो सब कोशिश करता है वो पा ही लेता है। अखलासुल इलायत के साथ अगर आप नियत करेंगे और आने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला कोई न कोई सबील पैदा फरमा देगा। बहरहाल आप देख सकते हैं कि जबल नूर पर जुग दर जुग कैसे लोग चढ़े जा रहे हैं। औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। तो जब एक बूढ़े इंसान ऊपर जाकर के ज़ियारत कर सकते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग तो अल्लाह ने भी क़ुव्वत दी है, ताकत दी है, जवानी है। तो ऐसे मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करनी ही चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए। और चूँकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, फ़िलहाल तो पहाड़ को काट करके घर बना दिया गया है और पहले के बनिस्बत अभी थोड़ी सी सहूलत ये हो गई है कि चूँकि ये पहले बहुत ही ज़्यादा खड़ा पहाड़ था, जिसकी वजह से
चढ़ना दुश्वार हुआ करता था। लेकिन अभी अवामुन्नास जो लोग इस पहाड़ को चाहने वाले हैं, वो लोगों ने अपने से थोड़ा थोड़ा सा काट करके अभी रास्ता बनाया है। तो अभी पहले की बनिस्बत आसानियाँ पैदा हो गई हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को भी ऐसे मुक़द्दस सरज़मीन की ज़ियारत नसीब फरमाए। बात करनी देखना जो आया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वीडियो में ये पूरा ये जो सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है उसी के बारे में अभी तफसीलात बता रहे थे। और यकीनन जो इस मुक़द्दस सरज़मीन की जो के बारे में जो बातें तारीख़ी हवाले से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहर है, यकीनन यहाँ का हर ज़र्रा अपने आप में एक मिसाल है और यहाँ की हर चीज़ काबिल दीद है। हम जितना ज़्यादा शुक्र करें और हम यहाँ आने के लिए जो भी तरीक़ेकार हैं हम उसको अपनाने की कोशिश करें। बिल्कुल ये जो टॉप पे बिल्कुल पहाड़ के ऊपरी हिस्से पे ये चीज़ है, तो ऊपर जाना तो मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ आने का मकसद ये है कि आप हज़रात भी हज और उम्रे के बहाने इस तारीख़ी शहर में तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला आप सब के आने को कबूल फ़रमाए और इन मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत फरमाए। यकीनन अल्लाह ताला आपको इसका बदल अता फरमाएगा। बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और ऊपर का हिस्सा है। ये देख सकते हैं कि ज़ायरीन यहाँ बड़ी तादाद में जाते हैं। बात नहीं करेंगे, चलो ये चाचा कोई नहीं बात करनी। हाँ, तो ये यहाँ चलिए, तो ये पूरा इलाका जबल नूर का है। तो चलिए, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।